सावलिया सेठ की जय। मित्रों, आज हम जिस विषय पे वीडियो लेके आए हैं वह विषय बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप ज़रूर नीचे में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, वो ज़रूर लिखते रहें, उसे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी चाहता हूँ कि आपके जो प्रश्न हैं उनका मैं उत्तर दूँ और आप उससे आप भी संतुष्ट हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति के क्वेश्चन का आंसर दूँ। और मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न करे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपके लिए नए नए वीडियो लेके यूं ही आता रहता हूँ। आप कैसे हैं? स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मित्रों, आज जिस मुद्रा पे हम बात कर रहे हैं ये मुद्रा है मुकुल मुद्रा या सामान्य मुद्रा। तो इस मुद्रा को बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। यह मुद्रा हमारे शरीर की पीड़ा को कम करती है, यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, क्योंकि इस मुद्रा को करने से हमारे पंचभूत जो हैं वो बैलेंस होने लग जाते हैं। 5 तत्व जो हमारे शरीर के अंदर के हैं वो बैलेंस होने लग जाते हैं। दूसरी जो एक मुद्रा होती है, प्रक्रिया होती है, भूत सिद्धि होती है, जिसको इन 5 तरीके से 5 ऊर्जाओं को बैलेंस करना हो तो वो भूत सिद्धि नाम की एक प्रक्रिया होती है। लेकिन वो हर किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। ये बहुत बड़े जो संत महात्मा हैं, जो जति सती लोग हैं, जो तत्वों के ऊपर अपना पकड़ रखते हैं, ये उन लोगों के पास होती है और उनसे अपने हम लोगों को सीखना पड़ता है। लेकिन ये उनका निर्णय होता है कि वो दें, हमको सिखाएं या ना सिखाएं। तो मित्रों, पंचभूत शुद्धि जो है, भूत शुद्धि जिसको कहते हैं, वैसे ही आप इस मुद्रा से आप कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं? ये हमारे शरीर के अंदर पंचभूत जो ऊर्जाएं हैं, 5 ऊर्जाएं हैं, इनको बैलेंस करती है, पंच तत्वों को बैलेंस करती है। हमारे शरीर में जो भी होने वाले रोग है ना, ये पंच तत्वों के डिसबैलेंस से ही तो कुछ ना कुछ होता है। कभी अगर हमारे शरीर के अंदर वायु तत्व खराब हो गया तो गैस्ट्रिक होने लग गई, अग्नि तत्व बढ़ गया तो हमको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमारा सर दुख रहा है, पेट में जलन होने लग गई, एसिडिटी हो गई, बहुत सारी चीज़ें। हमारा जल तत्व बैलेंस हो गया तो व्यक्तियों के पैरों में सूजन आ गई, उनके अंदर मोटापा बढ़ गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर पेट, और इस सबसे बेहतर है कि इस मुद्रा को करने से, अगर आप इस मुद्रा को रोज करते हैं तो आपका पेट अच्छा रहेगा। स्टमक, पेट अच्छा रहने से, आप तो ये सुनते ही होंगे, आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले आपको आपका पेट साफ और स्वस्थ रखना पड़ेगा। पेट स्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ये मुद्रा का सबसे बड़ा फायदा है कि हमारा पेट स्वस्थ रहता है, पेट में होने वाली तकलीफ़ें नहीं होती हैं इन मुद्रा को करने। और आध्यात्मिक रूप से हमारा तेज इससे बढ़ता है, हमारा मन लगता है। जब पंचभूत हमारे अंदर, जब 5 तत्व बैलेंस होने लग जाएंगे, रोज़ जब हम इस मुद्रा को 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक करते हैं, और अगर हम इस मुद्रा को करते हैं तो हमारे जब पंचभूत 5 तत्व हमारे बैलेंस होने लगेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि आपके रूम का भी अगर माहौल आपके अनुसार हो तो कितना अच्छा लगता है आपको। गर्मी बाहर कितनी भी हो पर आपका एसी चालू, आपका रूम बढ़िया चिल ठंडा हो, आपको कितना अच्छा लगता है। अगर आप बाहर में ठंडी हो तो आपका रूम गर्म हो तो कितना अच्छा लगता है। वैसे ही जब आप इस मुद्रा को करते हैं तो आपके शरीर की पंचभूत जो हैं वो बैलेंस होते हैं, 5 ऊर्जाएं हमारी बैलेंस होती हैं। अब ये मुद्रा है कैसी? बहुत ही सरल है। इस मुद्रा को करने के लिए आपको ये अंगूठे का जो अग्रभाग है, इसमें 5 उंगलियों के टिप को इसमें छुआ देना है और इसको आकाश की ओर रखना है, नीचे नहीं रखना है या किसी दिशा में नहीं रखना है। इसको ऊपर की ओर, नीचे ऐसा नहीं रखना है या इस प्रकार से किसी दिशा में न रखते हुए आपको इसको ऊपर की ओर रखना है। और जब आप इस मुद्रा को इस प्रकार से करते हैं तो आपके शरीर के अंदर के जो 5 तत्व हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। सबसे पहले इसका असर आपको पेट के ऊपर पड़ने लगता है। मान लीजिए अगर आपका
कान दर्द कर रहा है, तो आप इस पंचभूत मुद्रा को बना के आप अगर उसको कान के ऊपर ऐसा रख लेते हैं, अपने हाथ को 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अगर आप रखते हैं, तो जल्दी जल्दी आपके कान का दर्द हील होने लग जाता है। जिस प्रकार से हम कोई लेज़र किरणें डालते हैं और कोई चीज़ के पेन को, दर्द को या उस चीज़ को ठीक कर देते हैं, उसी प्रकार से ये जो 5 तत्वों को बैलेंस बताने वाली ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं, ये जस्ट लाइक एक लेज़र का काम करती है उस जगह में। अगर हमारा सर दुखने लग जाए, सिर दुख रहा है, अगर आप तुरंत में कोई दवा गोली आपके पास है नहीं, आपके पास अब ठीक करने का कोई साधन ना हो, तो आप इस मुद्रा को बताएं सुख आसन में, साधारणतः पालथी मोड़ के या पद्मासन में इस प्रकार बैठ जाएं। और उसके बाद में अपने दोनों हाथों को अगर आप अपने मस्तक के ऊपर में इस प्रकार रखते हैं और ध्यान करते हैं, श्वास सामान्य गति से चलती रहे ऐसा रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका सर दर्द फटाफट ठीक होने लगा। बहुत जल्दी इसका असर दिखता है। अभी आप लोग, गर्मी का सीज़न आ गया है, गर्मी के सीज़न आप दिन भर बाहर जाते हैं, आँख के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, आपकी आँखें दुखने लग जाती है, आँख के अंदर में जलन होने लग जाती है। शाम को जब आप आते हैं, आसान तरीके से बच्चे टीवी देखते हैं, बहुत सारे गेम खेलते रहते हैं, उनमें आँख की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इस मुद्रा को बना के, सामान्य मुद्रा को बना के आप ये दोनों हाथ को अपनी आँख के ऊपर में इस प्रकार से रखते हुए 10 मिनट तक अगर नॉर्मल प्रकार से सांस लेते हुए पद्मासन या सुखासन में बैठकर अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। जल्दी से जल्दी वो जो प्रॉब्लम, वो तकलीफ़ आ रही है, वो ठीक हो जाएगी। तो मित्रों, ये मुद्रा बहुत ही चमत्कारी है। और पूजा, जब आप पूजा करने बैठते हैं, ध्यान पूजा करने बैठते हैं, उस समय, उसके पहले भी अगर आप 5 से 10 मिनट तक अगर इस मुद्रा को आप बनाते हैं, तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ आपके अंदर में पंचभूतों का जो बैलेंस होगा, आपको अनंत सुख की प्राप्ति होगी। बहुत ज़्यादा आपका शरीर सुखमय पोजीशन में रहेगा। इसके साथ आपको पूजा पाठ, आध्यात्मिक चीज़ें करने में भी बहुत मन लगेगा। कई लोग कहते हैं कि पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लगता, तो ये एक तरीका है कि अगर आप इस मुद्रा को करते हैं, तो आपका मन भी उस पूजा पाठ, ध्यान, साधना, योग में आपका मन लगे। क्योंकि जब आपके शरीर के अंदर पंच तत्व, पंचभूत आपके जब बैलेंस होने लग जाते हैं, उनका पावर बनने, रोज़ इस मुद्रा को कम से कम 10 मिनट से 13 मिनट या 15 मिनट तक अगर आप करते हैं डेली। लेकिन इसका ध्यान रखेंगे, इस मुद्रा को बताने के बाद, सामान्य मुद्रा को, इसको ऊपर की ओर ही रखना है। पालथी मोड़ के आप बैठते हैं तो दोनों घुटनों के ऊपर में इसे रखेंगे। अगर आप सुखासन में बैठते हैं तो पद्मासन में भी बैठते हैं। दोनों ही आसनों में इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बुज़ुर्ग हैं अब हमारे कि जिनको पैरों की तकलीफ है, वो नीचे नहीं बैठ सकते, तो वो सामान्यतः उनके ही लिए है ये। लेकिन जो व्यक्ति पैर मोड़ के बैठ सकते हैं, तो उनको पैर मोड़ के ही बैठना चाहिए। जो बुज़ुर्ग हमारे बैठते हैं, किसी चेयर पे बैठ के करना चाहते हैं, किसी सोफे पे बैठ के करना चाहते हैं, तो ज़मीन में नीचे, आप ज़मीन में स्पर्श ना हो, नीचे में कोई आसन लगाएं, उसके ऊपर पैर रखें, चप्पल ना पहनते हुए कोई कपड़े का या ऊन का आसन रखें पैर के नीचे, उसके बाद इस मुद्रा को करें। ज़रूर से फ़ायदा होता है। मैंने इसका बहुत फ़ायदा उठाया है। आप करिए, मेरे द्वारा बताए गए बहुत लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। निश्चित ही यह आपको भी देगा फ़ायदा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स में आके ज़रूर लिखें। आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।